हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो एक्सपर्ट ARL विद आशु। आज का जो टॉपिक है, जो हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, आपको हाल ही में पता होगा कि फ्रांस ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अबाउट पैलेस्टीन कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मेजर इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस बीइंग इंडियन इज दैट इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इंडिया डिड राइट और रॉन्ग, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं चाहूँगा कि जो अग्री डिसअग्री कुछ भी करते हैं वो मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का मूव ठीक है इन द लॉन्ग रन, इन शॉर्ट रन, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बट आई वॉन्ट योर कमेंट। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं या कहीं पर बड़े बड़े डेजिग्नेशंस में अकॉर्डिंग टू द सिस्टम एंड पैटर्न जाके बैठ चुके हैं, आई कैन नेवर अग्री, दे ऑल आर 100% कॉम्पिटेंट, कि वो सबके सब समर्थ हैं। मेरा मानना ये है कि इन डेमोक्रेसी आप जो लोग हैं, सबका अपना अपना माइंड है, इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं। तो आप बताइए कि अग्री हैं या डिसअग्री करते हैं। ठीक है, कमेंट के थ्रू। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, और ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस के द्वारा। ओके, अब आप भी मुझे एक बात बता सकते हैं कि देखिए, ये सॉल्यूशन, ये जो इश्यू है बहुत टाइम से चल रहा है। सो कॉल्ड 57 मुस्लिम नेशंस हैं। ये ओवरऑल जो इस पर वोटिंग की गई है, देवर अराउंड 142 नेशंस, एंड आउट ऑफ 142 57 मुस्लिम नेशंस आर देयर। 57 आउट ऑफ 142। तो परसेंटेज, जो भी थोड़ा सा भी मैथ्स वगैरह कैलकुलेशन सब करते ही हैं, परसेंटेज का भी चंक देखिए कितना ज़्यादा है। 57 मुस्लिम नेशंस, और बताया जाता है कि पैलेस्टीन का मुद्दा, आप जाते हैं कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी सऊदी अरबिया है जहाँ पर रेत कम तेल ज़्यादा है, दुबई जाइए, जॉर्डन, कतर, सो मैनी कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। 57 मुस्लिम कंट्रीज होने के साथ साथ एक मैटर विच इज सो कॉल्ड डायरेक्टली कनेक्टेड टू पैलेस्टाइन एंड मुस्लिम्स, ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? जस्ट गो इन बिटवीन द लाइंस। मैं अपनी तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सोचें, ये मामला सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, मानता हूं इजराइल बहुत हैवी कंट्री है, इंटेलिजेंट लोग हैं, पावरफुल है, जोग्राफिकली तो आप जानते हैं छोटा सा है, बट इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन इजराइल इतना हैवी नहीं हो सकता है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज प्लस 142 हु आर अटेंडिंग द UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन मीटिंग। ये आखिरकार हो क्या रहा है? ये मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? तो देखो, मैं आपको थोड़ी सी इंसाइट दे दूं कि पहले क्या था कि बिफोर 2005 जो गाजा पट्टी का भी जो एरिया है ना, वो भी इजराइल पर ही था। लेकिन इजराइल ने ऑनेस्टली उस समय इन 2005 स्टेप बैक किया कि चलो कोई बात नहीं, हम इस एरिया को छोड़ते हैं ऑन द नेम ऑफ पैलेस्टाइन। और उन्होंने अपना उस टाइम पर इन 2005 $2, $3, $4 बिलियन से अपना नया सेटलमेंट किया, अपने लोगों को वहाँ पर बसाया और गाजा उधर दे दिया। जस्ट इन द नेक्स्ट ईयर 2006 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन में एक, जिसको कि बोलते हैं PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासर अराफात, जो कि ही इज नो मोर राइट नाउ, लेकिन कई लोगों को फेस भी पता होगा, उनकी एक लार्ज आर्मी। तो पैलेस्टीनी इधर की तरफ, अगर आपने मैप देखा हो तो पैलेस्टीन एक तरफ है, गाजा की जो स्ट्रिप है वो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर बोलते हैं, उसको टच करता है, दे दिया। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि भले ही पैलेस्टीनियन का कोई भी इलेक्शन हुआ हो, कोई भी वहां पर गवर्नमेंट में आया हो, लेकिन हमास, सबको पता है हमास क्या है, वो पूरा हमास के कंट्रोल में रहा। उनकी अपनी एक पावरफुल आर्मी थी, फंडेड रहती थी, पैसा रहता था, ट्रेंड रहते थे, आर्मी थी, वेपन्स थे, सब कुछ था उन पे। उन्होंने वो कैप्चर कर लिया हमास ने, और सरदर्द बना रहा इजराइल के लिए, और नॉट ओनली फॉर द इजराइल बट ऑलमोस्ट फॉर एवरीवन, स्पेशली नियर बाई, अदरवाइज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब
बात यहाँ पर ये आती है कि ये मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। 57 मुस्लिम नेशंस हैं, 142 कंट्रीज आर जस्ट मीटिंग इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय फ्रांस। मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने हमास का एक स्लोगन बहुत पहले से सुना होगा, जो भी जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। मैटर सीधा सीधा है, उनके स्लोगन को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है 2 स्टेट सॉल्यूशन में हमें गाजा की स्ट्रिप इधर चाहिए, उधर पैलेस्टीन चाहिए, ये हमास वाले चाहते नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमास इज ऑलवेज फंडेड बाय ईरान। आप देखते हो ना, यूएस हमेशा ईरान के पीछे पड़ा रहता है, इंक्लूडिंग इजराइल। इजराइल अटैक करता है, यूएस इनडायरेक्टली सपोर्ट इजराइल टू अटैक ऑन ईरान एंड ऑल। ये ऐसे ही नहीं है, आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये हमास जो पूरा ग्रुप है, ये इसके बाद तो हिजबुल्लाह वगैरह और भी पैसिव ग्रुप्स हैं, लेकिन हमास को पूरा फंड किया था ईरान ने, तो आज तक ईरान भुगत रहा है। ठीक है, अब जब हमास को खड़ा किया उन्होंने, और हमास सरदर्द बना रहा है इजराइल के लिए, तो हमास चाहता है, क्या हमास रियलिटी में चाहता है कि पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप बिल्कुल फ्री हो जाएं और 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए? नहीं, वो नहीं चाहता है। अगर वो चाहता तो अब तक मैटर सॉल्व हो गए होते। और रही बात इस्लामिक कंट्रीज की, 57 इस्लामिक कंट्रीज तक नहीं चाहते, उनको कोई लेना देना नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट स्पेशली लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दे आर फार अवे फ्रॉम द ज्योग्राफिकल लैंड टेरिटरी। उन्हें क्या मतलब है इनसे? हाँ, पॉलिटिकली एक सपोर्ट गेन करने के लिए, लाइक इन पाकिस्तान, जिसकी कोई 2 पैसे की औकात नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, हमेशा भिखारी बन चुका है, और अपने यहाँ की जनता को भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया है। पैदा करते जाओ, आपको पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है वहाँ पर, भुखमरी सब कुछ चल रहा है। कहने के लिए बोल देता है, लेकिन कितने पाकिस्तानी जाते हैं? एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, देयर आर सो मेनी अदर आउट ऑफ 57 इस्लामिक कंट्रीज। तो कहने का मतलब यह है कि ये मैटर कोई चाहता ही नहीं है सॉल्व हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब सिर्फ अपने स्लोगन्स में बोलते हैं। और हमास का जो ये नारा है, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, आपको बीच में कौन आता है? इधर की तरफ जॉर्डन रिवर है, रिवर टू द सी, सी इज मेडिटेरेनियन सी, जो गाजा स्ट्रिप के पास है। तो बीच में कौन आता है? वहां से वो वहां तक पैलेस्टीन को जोड़ने की बात करते हैं, तो बीच में कौन आता है? इजराइल। तो उनका सीधा मैटर ये है कि इजराइल साफ करना है। ये जो बीच में आ रहा है, फ्रॉम रिवर, जॉर्डन रिवर टू द सी, मेडिटेरेनियन सी, इसके बीच में कौन आ रहा है? इजराइल। इसे साफ करना है उनका सीधा, वो एक लाइन में ही अपना मोटो क्लियर कर दे रहे हैं। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि इजराइल अपनी जगह छोड़ देगा इनके लिए, कि नहीं हम इतना ले लेते हैं। इजराइल तो नहीं छोड़ने वाला, जितने लोग जानते हैं अब तो सब जानते हैं इजराइल क्या है। तो मैटर यहां फंसा हुआ है कि कोई चाहता ही नहीं है कि ये मैटर सॉल्व हो, और खासकर इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, एक तो मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं, हमास ने अपनी एक गवर्नमेंट बना रखी थी। आपने देखा होगा जब ये इजराइल के अटैक्स चल रहे हैं या चल रहे थे मेनली गाजा स्ट्रिप में, तो वहां पर हर बार आंकड़े जारी किए जाते थे। कुछ तो हर कंट्री में वो बैठे हुए ना, विदेशी फंडिंग से बने हुए कुछ सो कॉल्ड एनजीओज वगैरह, जो हमेशा अपने आप को लिबरल कहते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट टाइप के लोग। आपको एक बात समझना है, ये आंकड़े कौन जारी कर देता था कि 20,000 लोग मर गए, इजराइल के अटैक में 25,000 की जान जा चुकी है? कौन था? किसने वेरीफाई किया? देखो, हो सकता है राइट हो, लेकिन मेरा एक एनालिसिस ये कहता है कि क्या ऑथेंटिक सोर्स था। हमास के ही सो कॉल्ड मिनिस्टर्स वगैरह वहां पे बैठे हुए हैं, और वही ये आंकड़े जारी करते थे, और कोई जारी नहीं करता था। उनकी रिपोर्ट को लेकर के सब बोलने लग जाते थे। तो ये हो क्या रहा है? ये एक मैनिपुलेशन गेम चल रहा है, बट इन द रियलिटी नो वन वांट्स दिस मैटर टू बी सॉल्व्ड। इस इश्यू को कोई फिक्स करना ही नहीं चाहता है। और स्पेशली हम बात करें इस्लामिक नेशंस की, किसी को कुछ नहीं लेना देना पैलेस्टीनियन से। और हमास का सीधा हिसाब है कि हमें इजराइल को बीच में से हटाना है, जॉर्डन रिवर से लेकर के मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर है वहां तक का जो सी है उसको कनेक्ट करना है, बीच में आता है इजराइल, हम इसको खत्म कर देंगे। जो हो नहीं सकता, इट इज नॉट रियलिस्टिक राइट नाउ। आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, इवन इन द फ्यूचर आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल, बट अभी जो सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता। वो एक कहावत है हमारे उस लैंग्वेज में, ना बाबा आएगा ना घंटा बजेगा। वो मंदिर में कहते हैं ना, जब तक बाबा नहीं आएगा तब तक घंटा नहीं बजेगा। तो ना तो बाबा आ रहा और ना घंटा बजेगा। जब बाबा ही नहीं आएगा तो घंटा कैसे बजेगा? तो वही चीज़ है कि यहाँ पर इजराइल को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हमास जो चाहता है वो हो नहीं सकता। हाँ,
लेकिन हमास को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब मस्त। दोहा, कतर, देखा ना अभी इसराइल ने कैसे अटैक किया, वो पागल थोड़ी है। अभी तक इसराइल जो अटैक कर रहा था वो एक बार को ये कहा जा सकता था दे वर इकोनॉमिकली वीकर, बट इसराइल ने अब ऐसा कर दिया है कि जो एक हिस्टोरिक मूव है, इसराइल ने एक ऐसे कंट्री पर अटैक किया है जो रिच है, जिस पर अपनी एक अच्छी फ्लीट है, अच्छा एयरफोर्स है, बहुत पावरफुल कंट्री है, सब कुछ है, उस कंट्री में जाके अटैक किया है। ये हिस्टोरिक मूव है, आज से आने वाले टाइम तक, कई सालों तक ये बात भूली नहीं जाएगी। इसराइल ने ऐसा काम किया है। कहाँ गए 57 इस्लामिक नेशंस? किसी को कुछ लेना देना नहीं है, वो अभी भी अपनी पॉलिटिक्स वगैरह सब में इसका यूज करते हैं। पहली बात इस बात को याद रखिएगा जो मैंने बता दी, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, दिस इज ऑलवेज अ स्लोगन ऑफ हमास। तो हमास की ऐसी एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा एक उनका विजन है, जो अभी ये जो वायलेंस है ना, इसको बढ़ाते ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। पहली बात देखिए, अब जब ये ख़त्म नहीं होगा तो ये फाइट रुकेगी फिर शुरू हो जाएगी, रुकेगी फिर शुरू हो जाएगी, और कब तक चलती रहेगी? जब तक कि हमास कैसे भी फॉर्म में जिंदा रहेगा, इसमें थोड़ी सी भी सांस रहेगी, चलती रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि इजराइल इज इन द फुल मूड टू डिस्ट्रॉय हमास एवरीवेयर। उसने साफ कह दिया कि हमास को ख़त्म करना है बस, बिकॉज इजराइल जानता है कि जब तक इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, वी कैन नॉट सर्वाइव पीसफुली। सर्वाइव तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पीसफुली। तो इजराइल की ये बात है कि उनको अपना दुश्मन पता है, उनके दिमाग में क्लैरिटी है। आज पूछिए, आज से 10 साल बाद पूछिए, वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। इजराइलीज आर ऑलवेज क्लियर, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम है हमास और इजराइल के बीच में, जो गाजा पट्टी में पूरा रूल हमास का चल रहा था। खैर, इजराइल ने क्या किया वो आपने देखा ही। अब इजराइल, चलो ठीक है, ये तो हमास है। अभी हूती ऑफ यमन, उन्होंने एक ब्लास्ट कर दिया था इजराइल में, फिर उसके बाद में इजराइल ने जब बैक किया तो 35 हूतीज मार दिए यमन में। तो चलो ठीक है, अगर ये मैटर सॉल्व हो भी गया, लेकिन इतनी दूर जैसे यमन बैठा है, उधर ईरान है, ऐसे ही जो दुश्मन पाल रखे हैं, सो कॉल्ड ऑन द नेम ऑफ इस्लामिक नेशंस। हर कंट्री में एक फैक्शन बना रखा है जो टेररिस्ट के हाथ में दे दिया है, और वो इजराइल से लड़ते रहेंगे। तो उनसे कौन भुगतेगा? तो इजराइल का यही करता रहेगा। तो इजराइल का सीधा सिस्टम है कि जस्ट डिस्ट्रॉय एंड अपरूट दिस होल हमास। ये उन्होंने अपना मोटो बना लिया है, और ये ज़रूरी भी है अगर इजराइल को सर्वाइव करना है। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही है, वो आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर अल्टीमेटली बात एक ही आती है, और वो बात ये है जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कि इंडिया सपोर्टेड टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन। आई डोंट नो दैट व्हाट इज द रीजन, क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आई थिंक दे हैव सम फोरसाइटेडनेस, तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। बट ऑन द टाइमिंग आई समटाइम्स डोंट अग्री विद दिस, बिकॉज इसका कोई, वो कहते हैं ना, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, ये मेरी राय है, आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। अगर आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, व्हाटएवर, अग्री या डिसअग्री करके लिख करके आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेजॉरिटी किस तरीके से सोच रही है। ओके, अब मैं आपको चलते चलते एक बात ज़रूर बताऊँगा। जब आप पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन बोलते हैं हिंदी में, इसका हिस्ट्री देखोगे तो इसके अगल बगल में जितने भी कंट्री हैं, जितने लोगों ने भी पैलेस्टीनियंस, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक नेशंस, नॉन इस्लामिक नेशंस ने तो हमेशा इनको सपोर्ट ही किया है, हमेशा, ऑन द नेम ऑफ ह्यूमनिज्म। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली इस्लामिक नेशंस एंड स्पेशली द नेबरहुड ऑफ दैट सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन, प्रेजेंट पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जो उसके आसपास हैं। जिसने फिलिस्तीन को शरण दी, जिसने फिलिस्तीन के काम आए, हर किसी को पैलेस्टीनियंस ने धोखा दिया है। तो इसीलिए आपको शायद पता नहीं होगा, इनको आस्तीन का सांप भी बोला जाता है। अब क्या, क्यों, कैसे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई विश कि आप जाएं, थोड़ा सा हिस्ट्री को टटोलें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैंने अपना एनालिसिस दिया, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना एनालिसिस दें। कंटेंट पसंद आया है तो इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से लाता हूँ मैं नए नए हॉट टॉपिक्स अपनी स्पेशल डीप इनसाइट के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।